देखने को मिल रही है वो है एफएमसीजी कंपनियां। अक्रॉस द बोर्ड आप देखिए आईटीसी, एचयूएल, ये सारे स्टॉक्स दबाव में। एफएमसीजी इंडेक्स खुद 450 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है और उसकी बड़ी वजह कमोडिटी मार्केट से ही जुड़ी हुई है, वो है पाम तेल। पाम तेल एक बड़ा आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल है अक्रॉस एफएमसीजी कंपनियों के लिए। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है? हमारी कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ गई है। मनीषा जी बताइए। जी हर्षा, जैसे आपने कहा पाम तेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट्स के लिहाज से। घरों में तो फिर भी चाहे ब्लेंडेड तौर पे आता है, लेकिन अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं, आप फूड प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, उन सब में पाम ऑयल यहाँ पर यूज़ होता है। और हमने यहाँ पर प्राइसेस में लगातार तेज़ी आते हुए देखी है। टू बिगिन विद यहाँ पर सरकार ने 20% से ड्यूटी बढ़ा दी थी क्रूड और रिफाइंड पाम तेल में, बाकी खाने के तेलों में भी। और ऐसा लग रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट्स में ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वहाँ पर हम कुछ प्राइसेस नीचे आता हुआ देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो वहाँ पर पाम तेल 12 हफ्ते के हाइज पर है। पिछले एक हफ्ते में हमने 7% की तेज़ी यहाँ पर आते हुए देखी है और सारे ही जो डेटा हैं वो ऑन द हायर साइड नजर आते हैं। 4000 मलेशियन रिंगिट पाम तेल के भाव अब ऊपर यहाँ पर चढ़ चुके हैं। उसका एक और इम्पैक्ट ये हुआ है कि बहुत सारे इंडियन इंपोर्टर्स जिन्होंने यहाँ पर ऑर्डर्स बुक किए हुए थे अक्टूबर टू दिसंबर के लिए, उन्होंने ऑलमोस्ट 1 लाख टन जितना पाम ऑयल जो है वो कैंसिल कर दिया है और उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है और अब वो उसको बाद में यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो क्लियरली इसका एक इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में रॉ मटीरियल प्राइस हाइक के तौर पर हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जिस तरह की डिमांड फिलहाल पाम की है वो ऑन द हायर साइड है। अगर आप मलेशिया पाम ऑयल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट्स देखें तो वहाँ पर 9% का इजाफा अगस्त में देखने को मिला। सितंबर में ये प्राइसेस हायर रह सकते हैं। और हर्षदा, जिनसे भी आप बात करें विद इन द एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, उनका ये कहना है कि अक्रॉस सेक्टर इस साल और 2025 में अब यहाँ से पाम और बाकी एडिबल ऑयल प्राइसेस में तेजी ही देखने को मिलेगी। तो तेजी देखने को मिलेगी एडिबल ऑयल प्राइसेस में और साथ ही साथ ओवरऑल पाम तेल के भी दाम बढ़ रहे हैं। तो ये सोप मैन्युफैक्चरर्स, शैम्पू मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी अच्छा नहीं है। कॉस्मेटिक्स, एडिबल ऑयल, फूड प्रोडक्ट्स सभी में इसको यूज करते हैं। सभी में, इसीलिए वो हम देख रहे हैं एफएमसीजी कंपनियों में भारी दबाव देखने को मिल रहा है। फंडामेंटली मयूरेश, फिर आप कैसे अपने आप को पोजीशन करेंगे, या फिर आपको लग रहा है जो भी इनपुट कॉस्ट इनके बड़े हैं वो कंपनियां सीधे तौर पर पास ऑन करने लगेंगी? क्या कितना स्कोप है प्राइस हाइक लेने का? दो विकल्प होते हैं हर्षदा जी एफएमसीजी कंपनीज के लिए। एक पास थ्रू कर देते हैं प्राइसेस मार्जिनली या फुल्ली, विच प्रोटेक्ट्स देयर एबिट एंड एबिटा मार्जिन्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। या दूसरा होता है कि पार्शियल पास थ्रू करते हैं और ग्रामेज कम कर देते हैं, यानी जितनी क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी थोड़ी रिड्यूस कर देते हैं विद अ पार्शियल प्राइस हाइक इटसेल्फ। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एफएमसीजी कंपनी के पास काफी विकल्प होते हैं। इट विल प्रोबब्ली एंश्योर दैट मार्जिन्स डोंट गेट हिट इन अ सब्सटेंशियल मैनर अगर इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन बढ़ता भी है तो। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ता भी है, अनलेस देयर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन डिमांड, जो लगता नहीं है, आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक ही रहना चाहिए, मॉनसून्स हैव बीन डिसेंट, तो रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग शुड कम बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली सेकंड हाफ में। तो वॉल्यूम शुड रिमेन स्टेबल और पास थ्रू विद ईदर ऑफ दीज ऑप्शंस शायद एफएमसीजी कंपनीज कर लेती हैं। आपकी स्क्रीन पर और एचयूएल में सबसे ज्यादा दबाव है। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। पहले तो एचयूएल पर एक टेक चेक दीजिए, फिर आपका ट्रेड में लूंगी। या गुड आफ्टरनून नर्षदा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए वहाँ जैसे कि एफएमसीजी कंपनीज के बारे में हम बात कर रहे थे, हमें लगता है कि यस यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है। बट पिछले 3 या 4 दिनों से अगर हिंदुस्तान लीवर के टेक्निकल पैटर्न को देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी हमने एक तेजी देखी थी। ये स्टॉक 2800 के करीब था, लगभग 3050 के करीब आने के बाद अभी इसमें करेक्शन आया है। मुझे लगता है कि ये जस्ट एक करेक्टिव पैटर्न है और इस करेक्टिव पैटर्न कंप्लीशन के बाद वापस स्टॉक में तेजी बन सकती है। अगर करेक्शन आता है तो स्टॉक कैन करेक्ट अप टू 2920, 2925 और करंटली चल रहा है ये 297075 के करीब। मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। लेट द स्टॉक फॉल टू द लेवल्स ऑफ 2925, 2930। 30-35 रुपए नीचे आता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बनेगा, उन लेवल्स पे खरीदे। बट हमें लगता है कि अगर यहाँ पे कोई पोजिशनल अगर व्यू हो, अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट हो, तो बिल्कुल इसे होल्ड करके रखे, क्योंकि हमें लगता है फाइनली ये स्टॉक बेस्ड ऑन टेक्निकल फॉर्मेशन 3500 रुपए के लिए आने वाले कुछ महीनों में जा सकता है। तो थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है इस मूव के बीच। 2920 पर अगर आप एक पोजीशन लेना चाहते हैं तब आप आएंगे तो बेहतर है। श्रीकांत, आपने क्या ट्रेड शॉर्टलिस्ट किया?